अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 3 मई 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है अ मिशन फॉर द पीएम। अच्छा, आज मैंने थोड़ा कुछ मुख्तलिफ इस तरह की है कि वोकेबलरी शीट जो है वो मैंने अलग से इसके साथ पीडीएफ अटैच की है। ये आप हाईलाइट भी किए हुए हैं, जो मीनिंग्स मैंने लिखे हैं एंड में, और इसके जो आप वो देख सकते हैं वोकेबलरी शीट, वो ये यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि काफ़ी लोग मोबाइल पे देखते थे तो वहाँ पे उनको सही उस तरह नज़र नहीं आता था WPS ऑफिस में। तो आज मैंने अलहदा लिखी है। पहले हम इसके मीनिंग्स करेंगे, ठीक है। तकरीबन 15 के करीब मीनिंग्स हैं। इसके अलावा एक दो कॉन्सेप्ट हैं, ग्रामर के इन्वर्जन का है, और एक जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आता है वो आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में फ़र्क करना। तो वो हम देखेंगे, और बाकी इसके साथ एडिटोरियल तो है ही, ठीक है। अच्छा, अब पहले जो है वो हम देख लेते हैं, पहले मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जी सिर्फ मीनिंग्स कराया करें, तो जिसने एडिटोरियल देखना है वो थोड़ा स्किप कर दे। पहले हम मीनिंग्स से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीनिंग्स थे यहाँ पे। पहला वर्ड है हमारे पास एब्रप्ट। एब्रप्ट होता है कोई चीज़ अचानक से होना, सडन, तो उसको बोलते हैं एब्रप्ट। रिकॉल होता है किसी को वापस बुलाना, ऑफिशियली रिकॉलिंग समवन और समथिंग, ठीक है। इसको मैं एडिटोरियल से रिलेट भी करता जाऊंगा। ये रिकॉल यहाँ पे किसको किया है, ये जो है हमारे एम्बेसडर हैं सऊदी अरब में, उनको और उनके साथ जो 6 स्टाफ के लोग हैं उनको क्या है, रिकॉल किया है। तो उस हवाले से ये है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास बाकी, अब हम वोकेबलरी शीट पे चलते हैं। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट जो है इसको हम एक्सपैट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम एमिग्रेंट भी बोलते हैं। और ये कौन शख्स होता है, इज़ अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री अदर देन देयर नेटिव कंट्री। कि वो शख्स जो अपने मुल्क में ना रह रहा हो ना, दूसरे मुल्क जाए, तो वो वहाँ पे वो क्या कहलाता है, एक्सपेट्रिएट कहलाता है। जिस तरह अगर हम इसी एडिटोरियल के वाले से बात करें, जो पाकिस्तानी हैं रोज़गार के लिए किसी भी काम के सिलसिले में, वो जिस तरह अगर सऊदी अरब गए हैं या किसी भी मुल्क गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सपेट्रिएट कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो अपने नेटिव कंट्री में नहीं होंगे, किसी दूसरे मुल्क में रह रहे होंगे। अच्छा, और आगे एक और हमारे आज वर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड क्या होता है, तश्कील देना। स्विफ्ट होता है कोई काम बहुत जल्दी करना, डूइंग समथिंग क्विकली। ओवरवेलमिंग है इसका यहाँ पे क्या मतलब है, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, की कोई चीज़ जो है तादाद में काफ़ी ज़्यादा हो। यहाँ पे ओवरवेलमिंग एडिटोरियल में किस तरह यूज़ हुआ है कि उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं ये हमारे एम्बेसीज़ के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे ये ओवरवेलमिंग यूज़ हुआ है। एडिटोरियल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, परटेन टू, परटेन टू क्या मतलब होता है, परटेन टू समथिंग मतलब होता है अगर हम किसी से मुतल्लिक कोई बात करनी हो ना, तो हम कहते हैं ये चीज़ परटेन टू है, तो ठीक है, तो वो उससे मुतल्लिक हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे भी हम देखें, जो मैंने सेंटेंस लिखा है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन पार्ट्स ऑफ द प्रपोजल्स दैट परटेन टू लोकल इशूज़। कि हम सिर्फ उसी में हमारा इंटरेस्ट है, उन प्रपोजल्स में, उन आइडियाज़ में, डेट परटेन टू लोकल इशूज़, यानी जो मुतल्लिक हैं। परटेन को आप इस तरह याद रखें, मुतल्लिक हैं किससे, लोकल इशूज़ से। अच्छा, छठा हमारे पास है स्टर्न। स्टर्न हमारे पास क्या होता है, स्टर्न आप कह लें एन एक्ट, एक मिनट, स्टर्न आप कह लें कि जी कोई बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कोई आप एक्शन लें या कोई स्टेटमेंट दे दें, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं स्टर्न, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, ये है एरेंट। एरेंट हमारे पास क्या होता है कि काम जो है ना, बिहेविंग रॉन्गली, गलत कर रहे हो काम, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है एरेंट। एरर से याद रखें, एरेंट, ठीक है। यहाँ पे एरेंट मिशंस के हवाले से बात हुई है कि किस तरह वहाँ पे हमारे जो भी सवात खाने हैं वहाँ पे जो है ना, ये सही काम कर नहीं रहे, तो बिहेविंग रॉन्गली, गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे सवात खानों में। अच्छा, मिशन, मिशन देखें क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन सेंट टू अ फॉरेन कंट्री टू कैरी आउट एन ऑफिशियल टास्क। द हेड ऑफ द मिशन, जिस तरह एग्जाम्पल है द हेड ऑफ द मिशन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरह ये आप मिशन याद रख सकते हैं कि लोग जो गए हों दूसरे मुल्क, जिस तरह आप देखेंगे यहाँ से जो आप सफारतखाने में, सफारत खाना ही होता है, वहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं ना, उसको आप वहाँ पे मिशन कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो जिसको जहाँ जिसको जो है वो फॉरेन कंट्री में साइन किया गया है ऑफिशियल टास्क के सिलसिले में। अच्छा, एक और यहाँ पे वो फ्रेज़ बड़ा अच्छा यहाँ पे यूज़ हुआ है, वहाँ पे था हमारे पास, अगर हम कहते हैं ना कि समथिंग इज़ नो एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं कि पहले आप एक जनरल स्टेटमेंट देते हो और फिर आगे किसी चीज़ के बारे में कहते हो इज़ नो एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि वो चीज़ भी
उस जनरल स्टेटमेंट में शामिल है, उससे अलहदा नहीं है। एडिटोरियल में मैं आपको ज़्यादा डिटेल से करा दूंगा, वहाँ समझ आ जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है न्यूज़पेपर में कि कोई चीज़ हो उसको हम कहते हैं इज़ नो एक्सेप्शन, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल से एडिटोरियल में देखते हैं। अच्छा, आर्किक। आर्किक क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ओल्ड फैशनड हो, ठीक है। आप इसको एक और लफ्ज़ इसको यूज़ कह सकते हैं, ऑब्सोलीट भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास और अगर हम देखें, एपैथी। एपैथी क्या होता है कि जब आप बिल्कुल दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल ना करो, बिल्कुल ही आप कह लो ना स्टेट ऑफ इंडिफरेंस, कोई आपको फ़र्क ही ना पड़े। और यहाँ पे एपैथी आप किस तरह याद रखेंगे कि उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग होते हैं, मतलब होते तो अपने मुल्क के ही लोग हैं ना, तो वहाँ पे ये लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते एम्बेसी वाले कि भाई ये पाकिस्तानी लोग हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हुए हैं और मतलब इतनी टफ़ कंडीशन गुजार रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट करें। तो वहाँ से ये आ रहे हैं एपैथी कि वो बिल्कुल उनको कोई मतलब उन फीलिंग से वो ख्याल नहीं रखते कि भाई इनका हमने कुछ कर लें, ठीक है। वहाँ से ये एपैथी आया है। और परकुलेट्स। परकुलेट्स क्या होता है? यहाँ पे ये इस तरह यूज़ हुआ है कि ये जो फीलिंग है ना, ये कि आप बिल्कुल सोचो ही ना कि भाई दूसरे पे क्या बीत रही होगी। उन्होंने कहा ये चीज़ परकुलेट करती है किस तरह, आप जिस तरह एडिटोरियल में यूज़ हुआ है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि कोई किसी को भी ख्याल नहीं आता कि भाई ये लोग जो इतनी उधर से आए हुए हैं अपना मुल्क छोड़ के, तो इनके लिए हम कुछ करें। तो ये जो फीलिंग है वो क्या है, परकोलेट करती है। अच्छा, और एक और हमारे पास है वर्ड, वो है रीओरिएंट। रीओरिएंट होता है चेंज द फोर्स और फोकस और डायरेक्शन ऑफ। यहाँ पे रीओरिएंट किस हवाले से कर रहे हैं बात, कि इनको अपना फोकस और डायरेक्शन चेंज करनी होगी, कि जिस तरह अभी तो ये बिल्कुल ही ख्याल नहीं कर रहे अपने मुल्क के लोगों का, तो इनको क्या है, रीओरिएंट करना होगा। अच्छा, एक और यहाँ पे अच्छा इडियम यूज़ हुआ है, वो है इन दिस डे एंड एज। इसका क्या मतलब होता है? एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, मौजूदा हालात में। तो वहाँ पे ये अगर आप एडिटोरियल में भी देखेंगे तो इन दिस डे एंड एज यूज़ हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा एग्जांपल में के तौर पे हम देख लें, इन दिस डे एंड एज हम कह सकते हैं कि जी कंप्यूटर्स आर एसेंशियल टू गेटिंग वर्क डन इन दिस डे एंड एज, के मौजूदा मतलब ज़माने में, मौजूदा टाइम में जो है ना, कंप्यूटर्स नहायत अहम है काम करने के लिए। और लास्ट आज के वोकैबुलरी में हमारे पास वर्ड है, वो है इफ़ अ प्लेस और पर्सन इज स्टीप्ड इन अ क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक, दे आर सराउंडेड बाय इट और डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ये स्टीप्ड ये है ना, एडिटोरियल में आएगा, तो वहाँ पे आप देख लेंगे कि स्टीप वहाँ पे आता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से उस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर होना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि स्टीप्ड इन, वहाँ पर लफ्ज़ यूज़ करते हैं एडिटोरियल में, और इसको ज़्यादा हम क्लियर देख लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की जानिब। वो क्या है एडिटोरियल? ये है अ मिशन फॉर दी पीएम, ठीक है। अब मिशन क्या है पीएम के लिए? जिस तरह आपने देखा होगा, इमरान हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जी यहाँ से जो लोग गए होते हैं दूसरे ममालिक, ख़ासतौर पर यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ही जाते हैं, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मसाइब का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से वो है ना, वो उसमें रेमिटेंसेस के तौर पे यहाँ पैसे वापस भेज रहे होते हैं। तो मतलब इमरान खान हम का हमेशा से ये है कि इन लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मसला पता है क्या है, ना सिर्फ सऊदी अरब में ही, दूसरे ममालिक में भी। तो वहाँ का जो मतलब हमारा वो है ना सफारत खाना, वो इन लोगों की मदद नहीं करता, बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क में होते हो तो आपको क्या है, अपने सफारत खाने से ही सब ज़्यादा उम्मीद होती है कि ये लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, कुछ भी मसाइल हो जाएं तो ये लोग है ना, बड़ा इनका रवैया ठीक नहीं है, और बड़ी देर से इनके बारे में शिकायतें आती आ रही हैं। और ये एडिटोरियल के हवाले से है कि इमरान खान ने जो है ना वहाँ पे वापस बुलाया था एक इसको एम्बेसडर टू सऊदी अरब को, और उसके साथ 6 लोग स्टाफ मेंबर्स को ना। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि यही स्टेप लिया गया है, तो ये दूसरे हमारे सफारत खाने हैं उनको भी शायद ये आइडिया हो जाए कि भाई अब इन लोगों को, जो जितने भी हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं यहाँ से बाहर गए हुए हैं, तो उन लोगों की क्या है, मदद करनी है, ठीक है। तो उस हवाले से ये है एडिटोरियल, और हम देखते हैं कि इसमें आगे मज़ीद डिटेल में क्या कहा गया है। अच्छा, अब शुरू में हम पहले 2 इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट भी हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट ही हमारे पास ये, एक मिनट, हमारे पास स्टार्ट ही यहाँ पे हो रहा है इन्वर्जन से, ठीक है। ये देर जैसे जब भी हमारा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्वर्जन आ जाती है, ठीक है। और इन्वर्जन का मतलब है पहले हमारे पास जो है वो आ रही है, यहाँ पे वर्ब आ रही है, और फिर हमारे पास ये रीजंस जो है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये एडजेक्टिव बन के इसे मॉडिफाई कर रहा है रीजंस को। और ये अपीयर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्यों?
क्योंकि ये हमारा ये सब्जेक्ट भी है वो भी क्या है, प्लूरल है, स्ट्रॉन्ग रीजंस। ठीक है, तो आपने वो ज़रूर मैच करना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इन्वर्जन में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, लेकिन रूल वही है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई एक इन्वर्जन वाली, ये मैंने पहले भी कराया था, ये एक तरह से रेपिटेशन ही थी। अब मेन चीज़ मैं थोड़ा आपको करा दूँ, फ़र्क हमारे पास जेरेंट और फिर हमारे पास आता है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास मेन वर्ब। ठीक है, अब इसमें देखें फ़र्क पता क्या होता है कि तीनों चीज़ों में ना हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। हम हर चीज़ में जुगाड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या होती है, एक ही वर्ड जो है ना वो सेंटेंस में जेरेंट का रोल भी अदा कर रहा होता है, और एक ही वर्ड से अगर हम अलग तरीके से सेंटेंस बनाएं तो वही वर्ड जो है वो हमारे पास उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तौर पे यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पे लोगों को इशू होता है। अब इसका छोटा सा आप असूल ये याद रखें कि मेन वर्ब के लिए तो ना ज़रूरी है कि हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मुराद मेरा क्या है, कुछ भी आप ले लें, स्विमिंग ले लें, टीचिंग ले लें। ठीक है, अच्छा अब इससे पहले अगर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही हो ना, इस आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, तो वो हमारी क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है, और हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब ना आ रही हो, ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती है हमारे पास कि हेल्पिंग वर्ब ना आ रही हो, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेरेंड है या हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वहाँ पे आपने क्या चीज़ देखनी होती है, फंक्शन देखनी होता है। अगर तो ये आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म फंक्शन अदा कर दे नाउन का, आप इसको जेरेंड कह लें। अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर दे तो आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लें। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह लेते हैं, एडजेक्टिव भी कह लेते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म इंग्लिश में सिर्फ 3 काम करती है, मेन वर्ब बनती है, जेरेंड बनती है, और हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है। ठीक है, आप इस तरह याद रखें कि 3 जुड़वा बहनें हैं, तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन हमने क्या है, फंक्शन देखना है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको जेरेंड के हवाले से इसकी एग्जांपल देख लूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडिटोरियल में एग्जांपल अभी हम देखेंगे, जेरेंड की मैं आपको अभी एग्जांपल कराता हूँ। अब जेरेंड के लिए क्या है कि वो नाउन का फंक्शन अदा करते हैं, और कोई भी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन अदा करने के लिए क्या ज़रूरी है कि नाउन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, या ऑब्जेक्ट का इसका क्या कह रहा हूँ, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। एग्जांपल देख लें, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जबकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर देगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, आप एक अगला सेंटेंस लेता हूँ जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर आप इसमें ले लें मैं इसमें क्या सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, आई लव स्विमिंग। ठीक है, अब ये स्विमिंग ही पहले हमारे पास सब्जेक्ट था, अब इस सेंटेंस में हमारे पास आई लव स्विमिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, लव हमारे पास वर्ब हो गई, स्विमिंग क्या है, लव से व्हाट या होम का रिप्लाई दे रहा है। जब भी हम वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई मिले वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया कि जबकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या सब्जेक्ट का काम करे तब भी जेरेंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम करे तब भी जेरेंड, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तो भी जेरेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन के हवाले से बात हो गई। एडजेक्टिव का भी हम एडिटोरियल में देख लेते हैं, और जो हमारे पास रह गई थी वर्ब की मेन मतलब मेन वर्ब के तौर पे आता है, उसमें तो आपको मैंने बता दिया है कि उससे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर कोई भी आ जाती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कभी भी अकेले नहीं आती मेन वर्ब के लिए। ठीक है, तो अच्छा अब ये
कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना था। अब कुछ लोग कहेंगे 15 मिनट इसी में हो गए हैं, लेकिन खैर चलें फिर भी इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कि इन्वर्जन वाला मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से दी सफ़ीर को वापस बुलाया गया है, 7-6 लोग भी बुला लिए गए हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कॉन्सेप्ट। इंक्रीजिंग जो है ना यहाँ पे, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इंक्रीजिंग से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो ये चीज़ तो हमारे पास साबित हो गई कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब तो बनेगी नहीं। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग के पास क्या चाह रहा है कि ये यहाँ पे क्या कह सकते हैं हमारे पास, या ये बन जाएगा, एक मिनट, मेन वर्ब तो हमारे पास बनेगी नहीं, तो अब इसके पास है या जेरेंड बन जाएगा, या इसके पास हमारे पास चांस है ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे बात हो रही है द इंक्रीजिंग नंबर, बढ़ते हुए नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वालिटी वो बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग क्या है, इस नंबर के बारे में बता रहा है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या चीज़, बढ़ते हुए नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ना इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स का, ये जो बढ़ते हुए जो हैं कंप्लेंट्स, शिकायत, जिनमें क्या है इजाफा हो रहा है, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट, अगेंस्ट देम। अच्छा, ये जो बढ़ती हुई शिकायत थी इनके ख़िलाफ़ फ्रॉम पाकिस्तानी एक्सपेक्ट्रिएट्स। एक्सपेक्ट्रिएट्स मैंने आपको बता दिया था कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर गए होते हैं, कि उनकी जो बढ़ती हुई शिकायत थी विल नाउ बी इन्वेस्टिगेटेड, उनको क्या है अब उन पे उनकी जांच की जाएगी। एंड द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन कमीशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टीम फॉर दिस पर्पज़। और उनका जो चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन कमीशन के, उन्होंने क्या कर दिया है, हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड मैंने आपको बताया था तश्कील देना, उन्होंने तश्कील दे दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तश्कील दी है। क्या तश्कील दी है, टीम फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए उन्होंने टीम को तश्कील दिया है कि वो देखेगी कि वो जांच करेगी वो जो शिकायत आई थी इन पाकिस्तानी जो थे एक्सपेट्रिएट्स उनकी जानिब से, इन जो हमारे जो मिशन है उसके लोगों के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी। ठीक है, उसकी जांच करेगा ये कमीशन। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ रहा है while the Prime Minister has done well to take swift action, one hopes that the details of this case will be revealed to the public and that those recalled will have an opportunity to defend themselves. उन्होंने कहा अगरचे बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन वेल, कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, टू टेक स्विफ्ट एक्शन, कि उन्होंने क्या स्विफ्ट यानी बिल्कुल फौरी एक्शन लिया है, बहुत अच्छा किया है, शिकायत पे इन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया है। वन होप्स, और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दैट द डिटेल्स ऑफ द केस विल बी रिवील टू द पब्लिक। उन्होंने कहा ये डिटेल्स है ना कि क्यों आपने वापस भेजा है, क्योंकि देखें ये छोटी बात नहीं होती कि आप जो है अपने उसको एम्बेसडर को वापस बुला लो, 7-6 स्टाफ के मेंबर भी बुला लो। तो उन्होंने कहा हम तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि डिटेल जो है ना, वो केस की डिटेल वो बताई जाएगी पब्लिक को। एंड दोज रिकॉल्ड, और वो लोग जिन्हें क्या है रिकॉल किया गया, वापस बुलाया गया, विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड दमसेल्व्स, कि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने आप को डिफेंड करें। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का सूल है कि बेशक किसी पर इल्ज़ाम भी है कुछ भी है, तो उसको कम से कम अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि आवाम को पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था, क्यों वापस बुलाया, और उन्होंने कहा साथ ही जिन लोगों को वापस बुलाया है उन्हें भी जो है ना वो इंसाफ का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी an overwhelming number of complaints usually pertain to consular services and this problem has persisted over the years regardless of who is running the government in Islamabad. अच्छा, अब ये मसला अभी का नहीं है, ये हमेशा से मसला रहा है कि हमारे पास शिकायत रहती हैं ये सफारत खाने से मुतल्लिक कि जी बिल्कुल हम बेआसरा छोड़ दिया जाता है और हमारी जो है वो कोई भी मदद नहीं की जाती। तो ये कह रहे हैं कि जी एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में कंप्लेंट्स होती हैं, शिकायत होती हैं, यूजुअली पर्टेन टू। अब जैसे मैंने मीनिंग्स में आपको बताया था, पर्टेन टू का मतलब होता है मुतल्लिक, और ये शिकायत किस चीज़ से मुतल्लिक होती हैं, ये कौंसलर सर्विसेज से होती हैं कि भाई वो बिल्कुल कोई भी जो है वो मदद नहीं करते लोग। एंड दिस प्रॉब्लम हैज़ परसिस्टेड, और ये प्रॉब्लम जो है वो रही है ओवर द ईयर, साल से रही है, रिगार्डलेस ऑफ हु इज़ रनिंग द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, और इससे बात से कतई नज़र कि किसकी हुकूमत है। तो ये मतलब एक मसला अभी का नहीं है, हमेशा से ये चलता आ रहा है। अच्छा,
अब कह रहे हैं जी, सिंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ ऑलवेज गिवन स्पेशल अटेंशन टू ओवरसीज पाकिस्तानीज, द स्टर्न एक्शन विल बी सीन एज अ वार्निंग टू अदर एरेंट मिशंस। उन्होंने कहा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना, वो हमेशा उन्होंने स्पेशल अटेंशन दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। हमेशा वो कहते हैं कि भाई वही हम लोग हमारा असासा है कि वो इतनी मेहनत में, इतने बुरे हालात में है ना, वो पैसा कमा के वापस भेज रहे हैं, तो हमारी मईशत जो है ना उसको सहारा मिलता है। तो बड़े सपोर्टर रहे हैं इमरान खान इस के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के। तो उन्होंने कहा ये जो स्टर्न एक्शन है, ये सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा, छोटी बात नहीं होती कि आप अपना सफ़ीर भी वापस बुला लो, 7-6 स्टाफ के लोग भी बुला लो। तो उन्होंने कहा ये विल बी सीन, इस एक्शन को देखा जाएगा एज अ वार्निंग टू अदर एरेंट मिशंस, कि ये दूसरे जो हमारे सफारत खाने हैं ना, ये सही तौर पे काम नहीं करे, तो उनके लिए भी जो है ना एक वार्निंग की तरह का काम करेगा। Pakistani expatriates in several countries have long complained of inefficient services provided by our embassies and missions, but no major improvements have taken place despite the gravity and frequency of the problem. उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी एक्सपेक्ट्रिएट्स हैं, जो पाकिस्तान से गए होते हैं लोग दूसरे ममालिक में, इन सेवरल कंट्रीज़, मुतादिद ममालिक में, हैव लॉन्ग कंप्लेंट, उन्होंने जो है ना मतलब अरसे से क्या है वो कंप्लेन की है इस बारे में कि जी कि इनएफिशिएंट सर्विसेज होती हैं, कि नाकाफ़ी सर्विसेज होती हैं, और क्या बिल्कुल अफादियत नहीं होती उन सर्विसेज में, और जो ये एम्बेसीज प्रोवाइड करते हैं और मिशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा बट नो इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस, लेकिन कोई भी जो है ना वो बेहतरी हमें देखने को नहीं मिली है, डिस्पाइट द ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, और इस बात के बावजूद कि कितनी संगीनी है इस सारे मसले में, क्योंकि आपको सफारत खाने से कोई हेल्प नहीं मिल रही, और ये इतने सालों से मसला चली जा रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम भी, मतलब ये इक्का दुक्का केस नहीं है कि बहुत तवातुर से हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जी है तो ये मसला बड़े अरसे से, लेकिन हमें जो है ना कोई भी बेहतरी देखने को नहीं मिलती, बावजूद इसके कि ये बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कुछ खातिर ख्वाह हमें कुछ अच्छे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलते। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, अच्छा अब दूसरी यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको अच्छी है वो बतानी है। कह रहे द नेचर ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट हैज़ नेवर बीन सर्विस ओरिएंटेड एंड द मिशंस आर नो एक्सेप्शन। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जी आर नो एक्सेप्शन या इज़ नो एक्सेप्शन जो है, कहाँ पे हम फ्रेज यूज़ करते हैं कि एक जनरल बात करते हैं, जिस तरह यहाँ पे जनरल बात किया, द नेचर ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट हैज़ नेवर बीन सर्विस ओरिएंटेड, कि कभी भी नेचर नहीं रही है पाकिस्तानी स्टेट की क्या एक सर्विस ओरिएंटेड के तौर पे, कि मतलब बड़ी अच्छी आपको सर्विस मिले वहाँ पे, ठीक है। जिसमें इन्होंने पहले दूसरे ममालिक की भी एग्जांपल बताई है कि वहाँ पे भी जो है ना दूसरी हमारी एम्बेसीज भी थी, वहाँ भी कोई अच्छा जो है वो सलूक नहीं होता हमारे जो एक्सपेक्ट्रिएट्स होते हैं यहाँ से बाहर गए उनके साथ। तो उन्होंने कहा नेचर जो है वो कभी भी नहीं रही है पाकिस्तानी स्टेट क्या एज सर्विस ओरिएंटेड, एंड द मिशंस आर नो एक्सेप्शन। एंड द मिशंस आर नो एक्सेप्शन का मतलब है कि मिशंस भी उसी में शामिल हैं, कि ये नहीं कि जी यहाँ पे जो है ना अच्छी सहूलियात मिल जाएँ, ये चीज़ जो है इसी में शामिल हैं, ठीक है। एंड मिशंस आर नो एक्सेप्शन, ठीक है। वो मैंने आपको ये डेफिनेशन दी थी, वो दोबारा पढ़ लेना, कि आप एक जनरल बात करते हो फिर आप कहते हो नो एक्सेप्शन, इसका मतलब होता है वो चीज़ भी किस में है, वो आपने जनरल बात की है उसी में शामिल है। यहाँ पे भी हमने जनरल बात की थी, उसी में ये बात शामिल है, मिशंस, ठीक है। इसको आप डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पे क्या है, they are staffed by bureaucrats and other government officials who are steeped in a culture that lays little emphasis on service delivery and efficient public dealing। अच्छा, अब वहाँ पे कैसा स्टाफ होता है वहाँ पे, मोस्टली वहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हुए होते हैं डेट लेज लिटिल एम्फेसिस ऑन सर्विस, जहाँ पे सारा यो है ना आप कह लें फोकस वो सर्विस डिलीवरी पे नहीं होता, और क्या एफिशिएंट पब्लिक डीलिंग पे नहीं होता, ठीक है। और वो क्या है, द सिस्टम देर रन, और वो जिस तरीके से ये सारा काम करते हैं वो क्या है, आर्केक होता है, ओल्ड फैशनड, ऑब्सोलीट, एंड बर्डन विद लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। और बर्डन किस तरह है, विद लैक ऑफ इंसेंटिव्स, के कोई वहाँ पे इंसेंटिव्स नहीं है फॉर परफॉर्मेंस के, अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस है तो आपको क्या है कोई इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। द रिजल्ट इज़ एन एपैथी, उसका नतीजा क्या होता है, एपैथी होता है कि बिल्कुल आप दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल ना करो ना, बिल्कुल आप इनडिफरेंट आपका एटीट्यूड हो। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, एपैथी के तौर पे निकलता है डेट परकुलेट्स होता है, जो बिल्कुल जिस तरह अगर पूरा सेंटेंस पढ़ें, डेट परकुलेट्स फ्रॉम टॉप ऑल द वे डाउन टू दोज मेंबर्स ऑफ द मिशंस दैट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिटीजन्स। तो ये बिल्कुल जिस तरह हम इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं, कि बिल्कुल ये परकुलेट होता है फ्रॉम द टॉप ऑल द वे डाउन टू दोज मेंबर्स, के ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना ये रवैया, ये इनडिफरेंट एटीट्यूड हमें जो है वो देखने को मिलता है
टॉप ऑल द वे डाउन टू दोज मेंबर्स ऑफ द मिशंस दैट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिटीजन्स। ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर टॉप से लेके बिल्कुल नीचे वो मेंबर्स मिशन के जिन्होंने डायरेक्ट डीलिंग करनी होती है, कांटेक्ट करना होता है सिटीजन से, उनके साथ ना, तो ये एपैथी वाला ये एटीट्यूड ना कि बिल्कुल उनको कोई ख्याल ही नहीं होता कि भाई दूसरे की फीलिंग्स का, तो ये एटीट्यूड हमें नज़र आता है किसी एक दो फर्द में नहीं, टॉप से लेके बॉटम हर तक। ठीक है, और ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने डील करना होता है इनके साथ, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सिटीजन्स के साथ। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी दिस मस्ट चेंज, इसको बदलना ही होगा। द पीटीआई गवर्नमेंट इज बेस्ट सूटेड टू स्पर द एफर्ट बाय पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उनका पीटीआई गवर्नमेंट जो है ना बेस्ट सूटेड है कि क्या है कि वो इंकरेज करे, किस तरह कि इसमें बेहतरी लाए, किस तरीके से, बाय पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट, कि वो एक ख़ास अटेंशन पे करे ये इनकी परफॉर्मेंस है एम्बेसीज की और कॉन्सुलेट्स की अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ एक आधे मुल्क की सऊदी की बात नहीं हो रही, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में है ना उसको देखे और कोशिश करे ताकि वो परफॉर्मेंस एम्बेसीज की उसको बेहतर किया जा सके। मिस्टर खान शुड इंस्ट्रक्ट द फॉरेन ऑफिस, उन्होंने कहा मिस्टर खान को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, हिदायत जारी करनी चाहिए फॉरेन ऑफिस को, क्या करने के लिए, टू रिवाइज क्या है यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू रिवाइज करना चाहिए ऑल सिस्टम, तमाम सिस्टम्स को रिवाइज करें, और क्या करें, ऑडिट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टाफ। ठीक है, वहाँ पे देखें कि कौन परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है कि नहीं दे रहा इन दीज मिशंस, यहाँ पे सफारत खाने हमारे वहाँ पे कौन परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा है ये देखें, और क्या करें, एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ फीडबैक दैट कीप्स द मिनिस्ट्री लिंक टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सपेट्रिएट्स। और इन्होंने कहा एक आप सिस्टम लाएँ किस चीज़ का, फीडबैक का। ठीक है, एक फीडबैक का, क्योंकि जाहिर है जब वहाँ पे लोगों को स्टाफ को होगा कि भाई फीडबैक आएगी, ये ना होगा कि हमारे बारे में कोई गलत फीडबैक आ जाए, तो वो उनकी कोशिश भी होगी कि अच्छे से अच्छा जो है ना वो अपना परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस फीडबैक से क्या होगा, ये मिनिस्ट्री लिंक्ड रहेगी टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्ट्रिएट, उसे पता होगा कि भाई यहाँ एक्सपेक्ट्रिएट्स हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं। दी अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जी दी ओल्ड वेज ऑफ रनिंग द मिशंस मस्ट गिव वे टू सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। उनका ये पुराने तरीके थे ना इस मिशंस को, अब वो क्या है, मस्ट गिव वे टू, यानी उसकी जगह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा आप फोकस हो कि आपने सर्विस फ्राहम करनी है अपने जो भी एक्सपेक्ट्रिएट्स हैं उन्हें। दैट प्रायोरिटाइजेज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और ये क्या है, तरजीह दे वेलफेयर ऑफ द पीपल को। दिस विल नॉट बी ईजी टू अचीव, उन्होंने कहा इस हदफ को हासिल करना क्या है वो आसान नहीं होगा। हाउएवर ताहम इफ़ द प्राइम मिनिस्टर कैन प्रेजेंट दिस एज अ चैलेंज टू फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने कहा अगर ये प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक चैलेंज के तौर पे अगर दें इसको फॉरेन मिनिस्टर को, और वो कौन है, शाह महमूद कुरैशी हैं, फिर क्या होगा, ही कैन इंश्योर, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे दैट द फॉरेन ऑफिस बिगिनस वर्क टू रीओरिएंट ऑल मिशंस, कि वो फॉरेन ऑफिस है ना वो शुरू कर दे इसको रीओरिएंट करना, रीओरिएंट यानी कि अपनी वो फोकस है, अपनी डायरेक्शन है उसको तब्दील करना है, क्योंकि अभी तो ये है उन्होंने कहा कि सारा इनका फोकस उस पर नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच पे, तो ये रीओरिएंट करे यानी कि अपना फोकस चेंज करे एंड गेट्स देम टू स्टार्ट परफॉर्मिंग विद द एफिशिएंसी दैट इज बी एक्सपेक्टेड इन दिस डे एंड एज। और उन्होंने कहा कि उनसे वो ये है ना परफॉर्म कराए उस एफिशिएंसी के साथ जो एक्सपेक्ट किया जाता है इन दिस डे एंड एज। इन दिस डे एंड एज जिस तरह हमने किया था वो क्या होता है कि मौजूदा ज़माने में, ठीक है, तो आजकल के दौर में जो एक्सपेक्ट किया जाता है ना, तो वैसे ही जो है ना वो चेंज करें, रीओरिएंट करें, फोकस अपना चेंज करें, जिस तरह हमारे ये सफारत खाने चलते हैं, और उसके बाद क्या है वो परफॉर्म करें एफिशिएंसी के साथ जो आजकल के मौजूदा ज़माने में एक्सपेक्ट किया जाता है इनसे। अब ये कह रहे हैं जी द प्राइम मिनिस्टर शुड डिमांड नो लेस, और प्राइम मिनिस्टर को इससे कम पे है ना वो डिमांड नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जी वो बताएं उसको जाके शाह महमूद कुरैशी को कि यो फॉरेन ऑफिस है, ताकि वो शुरू करे अपनी डायरेक्शन चेंज करे और जो है एफिशिएंसी के साथ काम करे, यो है ना तवक्को की जाती है कि मौजूदा ज़माने में वैसा परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा इन्होंने बताया था कि कितने यहाँ पे हमारे पास एम्बेसी जो है वो ताबुत नहीं करती उन लोगों के साथ जो मजबूर होते हैं, मुल्क आए होते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, कोई छोटा भी मसला आ जाए तो एम्बेसी उनकी बात नहीं सुनती, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था। तो आप लोग भी अगर इस बारे में कोई आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। बाकी मेरा यूट्यूब पे चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज जो वोकेबलरी शीट दी है
ये भी आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव का लिंक। तो इस बारे में भी अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।